जय हिंद। इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? नहीं। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ? 1863 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए? पल्लवरम से, जो कि मद्रास में है। पुरापाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? शिकार व खाद्य संग्राहक युग। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशियन काल की परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 2,50,000 ईसा पूर्व बताया जाता है। उक्त उपकरण किससे निर्मित थे? पत्थर। बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले से माना जा सकता है। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। पुरापाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 3। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म कहाँ पाया गया? छत्तीसगढ़ में। किस संस्कृति को गड़ासा, गंडक, वटिकास्म संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? सोहन संस्कृति। मध्य प्रापाषाण काल को नेवासा चरण की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस काल के उच्च कोटि के औजार नेवासा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। नेवासा के ही निकट किस स्थान से मध्य प्रापाषाणी के उद्योग का निवास के साक्ष्य मिलते हैं? चिरकी। मध्य प्रापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चैड, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय के औजार मुख्यतः किससे बनते थे? सल्क। फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी आदि मध्य प्रापाषाण काल के मुख्य औजार थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को किस नाम से जाना जा सकता है? फलक संस्कृति। मदले किस काल का उपकरण है? उच्च प्रापाषाण काल। किस घाटी के सभ्यता के लोहना नाले से हड्डी की बनी माता देवी की मूर्ति मिली? बेलन घाटी। पटने से किस पक्षी के 3 खंडों कवकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंगा है? शुतुरमुर्ग। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया? जावा मानव। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। हस्त कुठार एक एवं विदारणी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण है। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है? हैंडीमैन। मध्य पाषाण काल के 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व को किस अन्य युग के नाम से भी जाना जाता है? शिकार एवं पशुपालन युग। किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू हुई? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और वागोर, भीलवाड़ा राजस्थान, इन सभी जगहों में पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए। मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः हैं ज्यामितीय। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? भीमबेटका। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त होते हैं। शिवालिक क्षेत्र से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए? रामपिथेकस। कृषि की शुरुआत क्षमता कब हुई? 7,000 ईसा पूर्व के आसपास। इस काल में स्थिर जीवाश्म जनसंख्या वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, चाक का निर्माण एवं मध्याह्न का प्रयोग, अग्नि का व्यापक उपयोग शुरू हुआ। नवपाषाण काल 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व। मनुष्य ने स्वतंत्र निर्माण की कला किस काल में सीखी? नवपाषाण काल। वर्ष 1860 में सर्वप्रथम किसने उत्तर प्रदेश में टोस नदी के किनारे उत्तर पाषाणकालीन शैल प्राप्त किया? ली मसूरियर। वर्ष 1872 में फोजर ने किस स्थान को दक्षिण भारत का उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल घोषित किया? बेलारी। नवपाषाण काल 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व को अन्य उत्पादक युग के नाम से भी जाना जाता है। किस स्थल में 5,000 ईसा पूर्व का कृषि जन्य गेहूं और जौ को विभिन्न किस्में प्राप्त हुई? मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। धान्यों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? नवप्रस्तर काल। धानों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? नवप्रस्तर काल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? नवपाषाण युग में।
नवपाषाण काल के लोगों द्वारा चलाया गया प्रथम पशु कौन था? कुत्ता। वेलन घाटी उत्तर प्रदेश स्थित कोल्डी हवा से वन्य और कृषिजन्य चावल का प्रमाण मिला है। जो चावल का सबसे पुराना साक्ष्य है। यहाँ से प्राप्त धान की किस्म किस नाम से जानी जाती है? ओराइजा, सटाइवा। वेलन घाटी के किस स्थल से स्तंभगढ़ द्वीप प्राप्त हुए? कोल्डी हवा। हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए सभ्यता को किस काल का माना गया? आदि ऐतिहासिक। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तांबा। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। इस काल के लोग मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित थे? ग्रामीण समुदाय। ताम्रसन या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, आहार एवं ग्लून, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा एवं एरन, पश्चिमी महाराष्ट्र में दक्षिणी पूर्वी भारत है। इनमें से किस स्थल के मध्यभांड ताम्रपाषाणी मध्यभांडों में सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं? मालवा। जौरवे संस्कृत ग्रामीण थी, इसमें संबंधित सबसे बड़ा स्थल देवाबाद को माना जाता है। देवाबाद में बड़ी मात्रा में किस प्रकार की वस्तुएं मिली हैं? कांसे की वस्तुएं। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती है। किसको इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है? ग्लून। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणी संस्कृति का लोप हो गया। केवल जौरवी संस्कृति कब तक जीवित रही? 700 ईसा पूर्व तक। ताम्रपाषाणी काल में चाक पर बने काले और लाल मध्यभांडों का प्रयोग होता था। चित्रित मध्यभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल के लोगों ने किया? ताम्रपाषाणी काल। नर्मदा टोली में किस तरह की वस्तुओं के सबसे बड़े ढेर मिले हैं? अनाज। जय हिंद।